जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको हमारे बनाए वीडियोस पसंद आते हैं और इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल क्रिएटिव शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ हम आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी लाए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आप इस स्पेशल ऑफर का लाभ उठा सकें। और आज का ये वीडियो देशभक्ति पर आधारित है। हमें विश्वास है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे ये प्यारा भारत केवल एक देश नहीं है अपितु एक ऐसी धरोहर है जिसके लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो चुके हैं। उन्होंने हिंसा और अहिंसा से हर संभव प्रयास करके आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। इनमें बहुत से लोग अपने कार्य और बलिदान के लिए एक आदर्श के रूप में प्रचलित भी हुए, किंतु आज भी इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम दबे पड़े हैं जो समय के साथ धुंधले से हो गए। आज हम उन्हीं में से एक नाम उजागर करने वाले हैं। एक ऐसी वीरांगना की प्रचंड देशभक्ति, अदम्य साहस और बलिदान से हम आपको अवगत कराने वाले हैं, जिसने इस स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ में कुछ इस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति दी जिसका प्रयास करना तो दूर किंतु कल्पना मात्र से ही किसी भी मनुष्य का मन भयभीत होगा। उस महान देशभक्त वीरांगना का नाम है कुइली। कुइली तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रहने वाले एक किसान पेरियामुथन और उनकी पत्नी राकू की बेटी थी। दुर्भाग्यवश बचपन में ही कुइली को मातृछाया से विमुख होना पड़ा। अपने खेत को जंगली बैल के आतंक से बचाने के प्रयास में कुइली की माता का देहांत हुआ। पिता पेरियामुथन कुइली को अपनी माता के बहादुरी के किस्से अक्सर सुनाया करते थे। माता के देहांत के कुछ वर्षों के पश्चात कुइली और उसके पिता वीर मंगाई रानी वेलु नचियार के लिए गुप्तचर का काम करने लगे। रानी को वीर मंगाई अर्थात साहसी नारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि अत्यधिक साहस दिखा के उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में जंग छेड़ी थी। कुइली के शस्त्र विद्या के गुरु रानी के अंगरक्षकों में से एक थे, किंतु जैसे ही कुइली को उनके गुरु की देशद्रोही गतिविधियों के बारे में पता चला तो उसने रानी को सूचित करके अपने गुरु की हत्या कर दी। इस पराक्रम से कुइली रानी की विश्वास पात्र बन गई और रानी के साथ अंग्रेज विरोधी जंग में शामिल हुई। उस समय राज राजेश्वरी मंदिर में अंग्रेजों ने बड़ी मात्रा में बम, बंदूक और अन्य हथियारों का भंडार छुपाया था। उन हथियारों के भंडार को नष्ट करके अंग्रेजों को पराजित करना सहज होता, किंतु समस्या ये थी कि उस मंदिर में केवल महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाता था और उस मंदिर के परिसर में अंग्रेजों के सुरक्षा कवच को भेद कर हथियारों के भंडार को नष्ट करना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। सर्वस्तरीय विचार हुआ, किंतु कोई ऐसी योजना नहीं बन पाई जो इस कार्य को संभव कर सके। तब कुइली ने एक ऐसी रणनीति बनाई जो इस कार्य को संभव बना सकती थी, किंतु रणनीति सुनके रानी का मन भी चिंताग्रस्त हुआ। रणनीति थी ही इतनी भयावह कि सहजता से उसकी स्वीकृति कोई भी नहीं दे सकता था। कुइली के अटल निर्णय और आत्मविश्वास के कारण अंततः रानी ने अनुमति दे दी। कुइली ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को रणनीति समझाई और योग्य दिवस का चयन किया। वो दिन था विजयादशमी का, नवरात्रि का 10वां दिन, अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराने का दिन। सभी सैनिकों ने सामान्य नागरिकों जैसा वेश धारण किया, किंतु सभी सुसज्ज और सशस्त्र थे। कुछ सैनिकों ने अपने फूल और फलों की टोकरियों में हथियार छुपाए थे, कुछ सैनिकों ने अपने अंग वस्त्रों में हथियार छुपाए थे और कुछ महिला सहयोगियों ने पर्याप्त मात्रा में घी और तेल से भरे हुए दे लाए थे। निर्धारित समय में कुइली अपनी सेना के साथ मंदिर के बाहर के परिसर में आई। सभी और उत्सव के वातावरण में लोग आनंदित थे। कुछ महिला सहयोगियों के साथ कुइली ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। लोगों की गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण करके कुइली ने उचित अवसर देखा और अपनी महिला सहयोगियों को इशारा किया। क्षण भर में ही उन्होंने अपने साथ लाए हुए घी और तेल से कुइली के संपूर्ण शरीर को ऐसे भिगो दिया मानो उन्होंने कुइली का अंतिम अभिषेक किया हो। कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही कुइली ने अपने शरीर को अग्नि से प्रज्वलित किया और हथियारों के भंडार के कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। आग की लपटों से भरी वो काया साक्षात देवी के रौद्र रूप के दर्शन की भांति थी, जिसे रोकने का साहस कोई नहीं कर पाया। हथियारों के कक्ष में प्रवेश करके कुइली ने इतना बड़ा धमाका किया कि कुइली के साथ वो सारा हथियारों का भंडार जल गया। उसी समय अन्य सैनिकों ने अपने हथियार निकाल के अंग्रेजों पे हमला किया। उत्सव के वातावरण से भरा मंदिर का परिसर क्षण भर में ही युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। अचानक हुए इस आक्रमण से अनभिज्ञ अंग्रेजी सेना पराजित हो गई। रानी की सेना को जीत प्राप्त हुई और कुइली को वीरगति। इस प्रकार कुइली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सर्वप्रथम आत्मघाती हमलावर बन गई। इस पराक्रम से कुइली ने अपनी असीम देशभक्ति, अदम्य साहस, प्रबल आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक अलौकिक उदाहरण प्रस्तुत किया।
प्रचंड इच्छा शक्ति के साथ कोयली को दैवीय शक्ति का भी आशीष प्राप्त था, इसीलिए यह असंभव कार्य संभव हुआ। अन्यथा जिस मानव देह को एक छोटे से दिए की जलन भी असहनीय है, उसी जीवित मानव देह को स्वेच्छा से अग्निकुंड में परिवर्तित कर देना असीम यातनाओं को निमंत्रण देने समान है। ये पूर्णतः असाधारण और अद्भुत साहस की पराकाष्ठा है। ऐसी महान वीरांगना कोयली को कोटि कोटि नमन। हमने कोयली के बलिदान को देशभक्ति और समर्पण के उत्तम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इतिहास ने भले ही कोयली के पराक्रम को योग्यता अनुसार उजागर नहीं किया, किंतु आप सभी से निवेदन है कि इस महान वीरांगना कोयली की शौर्य गाथा का अत्यधिक प्रचार और प्रसार करके उसे श्रद्धांजलि अर्पित करें। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी लाए हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके F2R फ्रेश के वेजिटेबल सेलिंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वेजिटेबल सिलेक्ट करके पेमेंट मोड में जाए, हमारा दिया हुआ कूपन कोड एंटर करें और स्पेशल डिस्काउंट पाएं। F2R फ्रेश की सेवा फिलहाल केवल नवी मुंबई तक ही सीमित है और आगे जाके इसका विस्तार हुआ तो अन्य जगहों के ग्राहक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने इतिहास प्रेमियों के लिए लेखक कृष्णा रेड्डी की इंडियन हिस्ट्री सेकंड एडिशन बुक खरीदने के लिए लिंक भेजी हुई है। समय आ गया है आपसे आज्ञा लेने का। कृपया ये वीडियो लाइक करें, सजेशन और फीडबैक के लिए कमेंट करें और सबसे जरूरी बात, आप हमारे क्रिएटिव शॉर्ट स्पीड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे और भी वीडियोस नियमित रूप से आपको प्राप्त होते रहें। हम फिर आएंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।